सोशल छाया। मैं रंजन कुमार है। क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं। तो सोशल स्टडीज़ में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप गंभीरता से पढ़िएगा और उसके उत्तर अभी से ही जो भी समय बचा है नोट्स बनाकर लिखने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ लॉन्ग टाइप से। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दूसरा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेंशन ऑफ बाल्कान रीजन्स। इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में हमेशा से आते रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सीडीएम एंड एनसीएम। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है, Why was the First World War called the Industrial War और World War? इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आप पढ़िएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि What are the reasons to launching civil disobedience movement? क्या काउज रहा है सीडीएम का। अगला क्वेश्चन आपका है ये जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। और 5 पॉइंट में लिखने के लिए आ सकते हैं, उसको पॉइंट बना के लिखिएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये हमेशा से आता रहा है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग। दोनों में क्या अंतर है, प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या अंतर है और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या अंतर है। और एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन 5 technological reform initiatives taken by the government to ensure increase in agricultural production। गवर्नमेंट की क्या क्या प्राथमिकता होती है और गवर्नमेंट किस तरह से किसानों के लिए या फार्मिंग सेक्टर के लिए क्या क्या रोल है, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। और आपका एक क्वेश्चन है, What are the major drawbacks for the cotton textile industry? This is the very most important questions for board examination. फिर आपका एक अगला क्वेश्चन है, Why are jute mills concentrated in the हुगली बेसिन। हुगली बेसिन में उस आसपास में जूट मिल्स बहुत ज़्यादा क्यों है। और एक क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रीज पे क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसको भी बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। और ये पावर शेयरिंग चैप्टर्स का है। हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सोल्व इट्स इथनिक प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़िएगा। आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग, जहाँ पे 2 कंट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स इथनिक प्रॉब्लम। कैसे बेल्जियम गवर्नमेंट ने इथनिक प्रॉब्लम जैसे मैटर्स को सॉल्व किया। और एक क्वेश्चन आपका है, गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट सोशल डिफरेंसेस। इसको थोड़ा इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज, एक्सप्लेन। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और फिर एक अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द मेन फीचर्स, या आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजी या
बेसिक व्यू किसी भी पार्टी के बारे में आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्वेश्चन है, चाहे वो बीजेपी के बारे में पूछ दे, कांग्रेस के बारे में पूछ दे, सीपीआई के बारे में पूछ दे, एनसीपी के बारे में पूछ दे, जो हमारा राष्ट्रीय पार्टी, जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं, तो किसी के आइडियोलॉजी को भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी 5 मिनट में बना के लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आप नज़र बनाए रखिए और लिखने का अभ्यास करिए, नोट्स बना के लिखने का अभ्यास करिए। समय कम बचा है और रिविजन्स आपका गंभीरता से होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो मैंने जिस क्वेश्चंस को शेयर किया है उस क्वेश्चंस पे आप नज़र बना के रखिए।